सो ए इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ओके मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस और उन पे डॉट ऑपरेट हो रहा है, और पी एन एक्स, ये पी एन एक्स क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन। मतलब अगर मेरा n इज इक्वल टू 3 है तो ये कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम एक्स क्यूब भी हो सकता है इसकी पावर जो डिग्री है, एक्स स्क्वायर भी हो सकती है, एक्स भी हो सकती है, एक्स और जीरो भी हो सकती है, एक्स मतलब पावर जीरो मीन्स 1 हो सकता है डायरेक्ट। ओके, तो ये उन सारे पॉलिनोमियल्स का सेट है जिनकी डिग्री जो है वो किसी गिवन नंबर से छोटा या उसके बराबर है। और कोफिशिएंट्स क्या है इसके, इंटीजर्स है। कोफिशिएंट्स एक पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स फोर, और ऐसे ही करते करते ए एन एक्स की पावर एन। तो ये जो ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए एन ये सारे कोफिशिएंट्स है, और ये कोफिशिएंट्स कैसे लेट किए इसमें, इंटीजर्स। ओके, ये चीज बहुत ही ज्यादा चेंज मतलब क्रिएट करती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कोफिशिएंट्स है वो इंटीजर्स हैं, डिग्री जो है वो लेस देन या इक्वल टू एन है, इनसे हमारा ग्रुप और नॉन मतलब ग्रुप है कि नहीं, रिंग है कि नहीं, वो सब पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज ध्यान देनी है। ओके, कि यहाँ पर ये इंटीजर है और यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू एन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया एक हमारा पॉलिनोमियल, कैसे हमने उसका डिस्क्राइब किया, कुछ ऐसे हमने डिफाइन किया। ओके, अब हमें पहली प्रॉपर्टी क्या चेक करनी है कि प्लस क्या वो क्लोज बाइनरी है कि नहीं। ठीक है, इसका जो ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है वो क्लोज बाइनरी है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे दो पॉलिनोमियल्स चाहिए होंगे, तो एक को लेट कर लिया मैंने पीएम और एक को लेट कर लिया मैंने पीएम, और लेट से कि वो बिलोंग करते हैं इस सेट से, पी एन एक्स के सेट से, विच इज सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स विद डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन। ओके, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो प्लस करने के लिए पहले इसको जनरल फॉर्म में इसके लिख देते हैं कि इसका लेट से कोफिशिएंट्स मैंने ले लिए ए और इसके ले लिए बी। तो सिमिलरली ऐसे ही होंगे ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस लास्ट में जाके ए एम एक्स की पावर एम। वाई, बिकॉज यहाँ पर मैंने एम एक्स लिया है तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, एम। और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर एम जो है वो लेस देन इक्वल टू एन है। ओके, मतलब अगर मेरा एन की वैल्यू 3 है जो कि यहाँ पर दे रखी होगी, कि यहाँ पर एन की वैल्यू दे रखी होगी कि मान लो 3 है, तो मेरा एम लेट से 2 है। ठीक है, तो उससे कम या फिर उसके बराबर ही हो सकता है। ओके, तो ये पीएम मेरा कहाँ तक चला गया, एक्स की पावर एन तक। ओके, देन नेक्स्ट इज जो प्लस लगा है, प्लस ऑपरेटर ये रहा, फिर पी एन एक्स को मैंने क्या ले लिया, बी नॉट बी वन एक्स, दूसरा कोफिशिएंट उसके यूज किया। ओके, तो बी नॉट बी वन एक्स बी टू एक्स स्क्वायर, और ये कहाँ तक गया, एन की एन इसकी डिग्री है तो डिग्री एन तक, यानी एक्स की पावर एन तक। अब सिंस ये सिंपल पॉलिनोमियल्स है तो पॉलिनोमियल्स का एडिशन कैसे होता है कि कोफिशिएंट सारे एक साथ, ए नॉट प्लस बी नॉट जो सिंपल नॉर्मल कोफिशिएंट्स है, कांस्टेंट्स है, तो वो एक साथ, फिर इसमें से एक्स कॉमन लिया तो बच्चा मतलब ब्रैकेट में गया ए वन प्लस बी वन, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या हुआ ए टू प्लस बी टू, और सिमिलरली लास्ट में से मैं अगर लास्ट में क्या बच जाएगा, एक तो ये बच जाएगा एक तो ये, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, एक्स एन अलग है और एक्स एम अलग है। हाँ देखो यहाँ लिखा है कि मैंने अगर n इज नॉट इक्वल टू m तो ये दोनों अपना सेपरेट सेपरेट बच जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, क्योंकि ये दोनों मतलब ऑफ कोर्स प्लस हो रहे हैं, तो हाईएस्ट पावर अगर ये n है हाईएस्ट पावर तो n तक ही हाईएस्ट पावर जा रही है, यानी इसकी डिग्री कितनी है, n है। तो प्लस इज अ क्रॉस बाइनरी ऑपरेशन ओवर पी एन एक्स। वाई, क्योंकि इसको प्लस, इन दोनों को प्लस करने पे मुझे एक पॉलिनोमियल जनरेट हो रहा है जिसके कोफिशिएंट्स क्या है, इन दोनों के कोफिशिएंट्स के समय ए नॉट बी नॉट ए वन प्लस बी वन ए टू प्लस बी टू, इनके समय एक रियल नंबर ये एक इंटीजर ही है, क्योंकि ये इंटीजर्स थे, यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो कोफिशिएंट्स है वो इंटीजर्स थे, तो ये दोनों इंटीजर्स का सम इंटीजर, इंटीजर का सम इंटीजर, इंटीजर का सम इंटीजर। ओके, और हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, एन। तो ये क्लोज बाइनरी है क्योंकि ये इसमें बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई डॉट क्लोज बाइनरी एक नहीं वो देखना है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, पी एन एक्स इसको मल्टीप्लाई करा तो ये ऐसे हो गए। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एलिमेंट बाय एलिमेंट, तो पहले ए नॉट इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ए नॉट बी नॉट ए बी वन एक्स ए बी टू एक्स स्क्वायर ए डैश डैश, बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे, फिर लास्ट में किससे होगा, ए बी एन एक्स एन। ऐसे ही होता है, एलिमेंट बाय एलिमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पूरा मल्टीप्लिकेशन में। फिर ए वन एक्स होगा, ए वन एक्स बी नॉट ए वन बी वन एक्स, फिर ए वन बी टू एक्स स्क्वायर, फिर ऐसे करते करते ये भी। तो बहुत ही ज्यादा लेंदी, मतलब बहुत एक एक एलिमेंट इसका, एक एक एलिमेंट इससे बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो इसे मैंने जस्ट ऐसे डॉट डॉट लगा के कुछ कुछ एलिमेंट्स रख दे, बाकी अंडरस्टैंडिंग है मतलब समझ तो आ ही रहा है कि इसका जो, अब देखो एक बार ये होगा सबसे, फिर एक बार ये ए वन एक्स वाली टर्म होगी सबसे,
फिर एक बार ये वाली टर्म होगी, फिर लास्ट में जब ये ए एम एक्स एन की बारी आएगी, लेट्स से इसकी बारी आ गई है, तो पहले ये इससे हुआ तो पावर कितनी होगी एक्स एम, फिर ये इससे हुआ पावर कितनी होगी, इसकी हाईएस्ट पावर m प्लस इसकी पावर 1 तो m+1, फिर एक बार इससे हुआ तो क्या हो गया m तो इसकी पावर है और इसका 2 तो ये m+2, फिर जब ये लास्ट में इस पे आएगा तो m इसकी पावर है यहाँ पर ऑलरेडी और यहाँ पर कितनी पावर है n तो m+n। ओके, अब m+n जरूरी नहीं है कि वो n से छोटा या बड़ा हो, मतलब ऑफ कोर्स n से छोटा तो नहीं होगा। अगर मैंने ले लिया कि m+n है हाईएस्ट पावर, अगर हाईएस्ट पावर m+n आ गई इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने पे, विच इज दिस, ये आ रही है जो जनरल मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। ओके, ये तो ठीक है, यहाँ पर ये सब ठीक है कि x² ये सब ठीक है, पर यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है m+n, और n हमारी जो कंडीशन कहती है वो थी कि n से छोटा या बराबर होना चाहिए, तो पर ये टर्म तो ऑफ कोर्स n से बड़ी है, n तो यहाँ पर आ गया, फिर उसमें एक m और ऐड हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म हुआ है ये हमारी जो गिवन सेट है दिस पी एन एक्स उसमें बिलोंग नहीं करता, क्योंकि हमारे गिवन सेट में जो पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री n से छोटे या बराबर है, बट इसकी डिग्री n से बड़ी है विच इज m+n। दैट्स वाई डॉट इज नॉट क्लोज ओवर पी एन एक्स। ओके, तो ये तो बहुत आसान था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कंडीशन लगा दी थी कि वो जो डिग्री है वो छोटी या फिर बराबर होनी चाहिए। बट लेट्स से ओके दस, ये तो ठीक है, डजंट फॉर्म अ रिंग, तो ये रिंग नहीं फॉर्म होते। हमारी पहली प्रॉपर्टी फेल हो गई तो हमने यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी में ही बोलते कि रिंग फॉर्म नहीं होती, सेकंड प्रॉपर्टी या थर्ड प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज कि बट इसी में अगर मैं बोल दूं कि वो जो पी एन एक्स है वो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है फॉर एनी डिग्री, ओके, कोई भी उनकी डिग्री n से बड़ी भी हो सकती है, तब तो ऑफ कोर्स ये वैलिड हो जाएगा, m+n n से बड़ी डिग्री है बट ये वैलिड है अब। ओके, तब क्या होगा कि डॉट एक क्लोज बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज जो m+n है अब वो वैलिड है, अब वो चलेगी। ओके, तो अब हम आएंगे सेकंड प्रॉपर्टी पे ग्रुप चेक करने के लिए कि क्या पी एन एक्स ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। तो ग्रुप कैसे चेक करते हैं, ग्रुप चेक करते हैं हम लोग पहले क्लोज बाइनरी, तो अच्छा ओके यहाँ पे कम्यूटेटिव चेक किया है, पहले एसोसिएटिव चेक करते हैं, राइट, तो पहले एसोसिएटिव यहाँ पर चेक किया है, ठीक है। लेट्स से पीएमएक्स पी एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए तो 3 एलिमेंट लिए पीएम पीएन पीएल। ओके, इनको मैंने लेट्स से बिलोंग करते हैं पीएनएक्स से, और पीएनएक्स क्या है, पीएनएक्स इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद एनी डिग्री एन, एन बिलोंग्स टू आर, इसमें कोई डिग्री पे बाउंडेशन नहीं है, पहले वाले पे थी तो हमारा रिंग नहीं फॉर्म हो रहा था, अब बाउंडेशन हट गई है तो लेट्स सी कि फॉर्म होता है कि नहीं। ओके, तो अब इसमें मैंने नॉर्मल हम लोग कम्यूटेटिव चेक सॉरी एसोसिएटिव चेक कर रहे हैं, वो भी विद रिस्पेक्ट टू प्लस, तो नॉर्मल प्लस किया, पहले इन दोनों को प्लस किया तब ये आया, और फिर इसके फिर एडिशन किया इसका एक्स्ट्रा, तो फिर इसका रिजल्ट क्या आ गया दिस। अब सेम चीज हमने करी पर पहले इन दोनों को प्लस किया फिर इसे ऐड किया, तो इन दोनों का ये आया, उसके बाद फिर ये सी, इसके पीएलएक्स मैंने क्या लिया, पीएलएक्स के जो कोफिशिएंट्स है वो सी ले लिया, पीएम के ए ले लिया और पीएन के बी ले लिया। ओके, तो अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ रहा है, तो ये दोनों मैच हो रहे हैं, ए नॉट बी नॉट सी नॉट, ए नॉट बी नॉट सी नॉट, ये रहा, ठीक है, A1 B1 C1 A1 B1 C1, तो ऐसे ही सारे मैच हो रहे हैं, दैट मींस प्लस इज एसोसिएटिव ओवर पीएनएक्स। अब हम अभी हम क्या चेक कर रहे हैं, अभी हम चेक कर रहे हैं ग्रुप, हाँ ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं, कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। तो पहला एसोसिएटिव चेक हो गया, अब नेक्स्ट क्या चेक करते हैं हम लोग, आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के लिए, नेक्स्ट हम आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते हैं। तो अगर मैं पीएम आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं उसे ऑपरेट करूं इस पे पीएमएक्स पे तो मुझे वापस वही एलिमेंट मिलना चाहिए, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या होगी 0। तो क्या 0 एक पॉलिनोमियल होता है ऑफ एनी डिग्री, तो ऑफ कोर्स होता है, 0 इज दैट पॉलिनोमियल जिसके सारे कोफिशिएंट्स क्या है 0 है। कोफिशिएंट्स पे क्या बाउंडेशन है कि कोफिशिएंट इंटीजर होने चाहिए, तो 0 तो ऑफ कोर्स इंटीजर है, दैट मींस दिस इज वैलिड। ओके, सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट। इसलिए कहते हैं कि कंडीशंस पे ध्यान देना है कि क्या क्या कंडीशंस दे रखे हैं, इंटीजर है, रियल नंबर है, फ्रैक्शंस है, क्या बोल रखा है उन्होंने। ओके, नेक्स्ट इज कि लेट्स से कि यहाँ पर बोल देते हैं कि वो आर नॉट है, इसके कोएफिशिएंट्स आर नॉट है, मतलब 0 नहीं हो सकते, तब तो ये यहाँ पर रिंग नहीं फॉर्म करती, बट यहाँ पर 0 हो सकता है, यहाँ पर इंटीजर बोल रखा है तो हमारा ये वैलिड है। ओके, नेक्स्ट इज इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या है कि अगर मैं इनवर्स ऑपरेट करती हूँ किसी उस पे पॉलिनोमियल पे तो मुझे आइडेंटिटी वापस मिलना चाहिए, आइडेंटिटी क्या था 0 था, तो मुझे 0 वापस मिलना चाहिए, तो यहाँ से इनवर्स क्या हो गया माइनस पी एम एक्स। अब क्या ये हमारे सेट में बिलोंग करता है, ऑफ कोर्स करता है, बिकॉज ये पी एम एक्स वही पॉलिनोमियल है
PMX with just a negative of मतलब negative coefficients with कोफिशिएंट नेगेटिव ऑफ PMX, जो इसमें कोफिशिएंट थे उनका जस्ट नेगेटिव है। तो सिंस हम यहाँ पर इंटीजर की बात कर रहे हैं तो अगर मैंने यहाँ पर +2 लिया है तो -2 भी वैलिड है, राइट। तो यहाँ पर वही है कि अगर मेरे PMX में कोई कोफिशिएंट है +5 तो यहाँ पर माइनस PMX में वो हो जाएगा -5। दोनों इंटीजर्स ही हैं तो ये दोनों वैलिड है, सो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, देन सबसे लास्ट, अब ये ग्रुप तो फॉर्म कर चुका है बट अब हम कम्यूटेटिव देखेंगे कि कम्यूटेटिव है कि नहीं है। उसके लिए हमें दो एलिमेंट्स चाहिए, PM PN। ओके, तो पहले इस पे ऑपरेट किया, पहले इसे PM + PN किया तो ये आया, सिंपल एडिशन किया है इनका। और फिर PN + PM, मतलब इसका जस्ट उल्टा, पहले PM को फिर PM को। तो इसमें B + A, यहाँ पर A + B, सेम ही है ऑफकोर्स, रियल नंबर से रियल नंबर्स, तो बल्कि ये तो इंटीजर्स है ना, इनके कोफिशिएंट्स इंटीजर्स है तो इंटीजर्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, दैट मींस प्लस इज कम्यूटेटिव ओवर PN या फिर PM दोनों पे। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा ग्रुप भी फॉर्म हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी अब चेक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस डॉट। तो डॉट एसोसिएटिव चेक करने के लिए हमें तीन एलिमेंट चाहिए, PL PM PN। ओके, ये भी डिग्री लेस देन और इक्वल टू, नहीं इसमें इसमें तो अब हमारी n के ऊपर कोई प्रॉपर्टी मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, हम कोई भी डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने जब ये किया तो यहाँ पर अगेन मल्टीप्लीकेशन है तो इसको पहले पहले इन दोनों को करना है, दैट मीन्स पहले इसको B वाले और फिर C वाले, ठीक है, इनको पहले मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ऊपर क्या था मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट बाय एलिमेंट होगा, पहले ये इससे होगा फिर इससे होगा फिर B0 इससे होगा फिर लास्ट में जाके कहीं इससे होगा, B0 CN XN। ध्यान से करना है इस चीज को कि एलिमेंट बाय एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पहले B0 डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पहले B0 C0 ये रहा, फिर B0 C1 X ये रहा, फिर लास्ट में कहीं जाके सारे एलिमेंट्स के बाद ये आएगा B0 CN XN। ओके, तो ये रहा। सिमिलरली B1 आएगा B1 X1, मतलब B1 X C0, B1 C1 X स्क्वायर, ऐसे इस बार इसकी पावर बढ़ती जाएगी क्योंकि यहाँ पर X है, ठीक है। फिर लास्ट में कहीं जाके ये जब B1 X इससे मल्टीप्लाई होगा तब होगा B1 CN X की पावर 1 + N, राइट। यहाँ पर 1 और यहाँ पर N, तो 1 + N। देन ऐसे ही करते करते जो लास्ट एलिमेंट होगा लेट्स से BM XN, इसके लास्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा जो कि होगा फाइनल BM, इसका BM फिर इसका CN एंड देन X की पावर M + N, इसका M इसका N दोनों का पावर प्लस। ओके, तो M + N। सिमिलरली अब इसको, ये बाहर तो था ही, इसको भी अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एलिमेंट बाय एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेंथी है थोड़ा बट हमें डॉट 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 लगा के लिखना है, ऐसा कुछ लिखना है नहीं, सारे सारे एलिमेंट नहीं लिखने, थोड़े बहुत लिखने हैं। तो A0 B0 C0, ओके, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, A0 B0 C1 X ये भी हो गया। फिर ये कहीं जाके लास्ट एलिमेंट पे जाएगा, ये रहा A0 BM CN X की पावर M + N। सिमिलरली इसका लास्ट एलिमेंट इसके लास्ट एलिमेंट से होगा विच इज AL, इसका BM CN, ठीक है, AL BM CN X की पावर M + N + L। अब अगर ये पहले वाली कंडीशन होता जहां पर n की डिग्री मतलब जो डिग्री है वो लेस देन n होनी थी, तब तो ये ऑफ कोर्स इनवैलिड है। बट अभी हमने क्या कर लिया कि n इज बिलोंग्स टू r, मतलब जो डिग्री है वो इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो ये ऑफ कोर्स वैलिड है। तो ये तो हो गया LHS। अब RHS भी सिमिलरली ऐसे सॉल्व करना है। ओके, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि सिमिलरली इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, तो डॉट इज एसोसिएटिव ओवर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एनी डिग्री x। ओके, अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव चेक करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए तीन एलिमेंट्स अगेन, उसमें से दो को पहले प्लस करेंगे फिर एक को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस तो आसान है, बस जो इनके इंटीजर्स कोफिशिएंट्स हैं उनको प्लस करके, ये प्लस करके फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके भी कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, एक दो, मैं 6 एलिमेंट लिखे तो ऐसे ही 2 3 4 5 6 जैसे टाइम हो वैसे लिख देना। एंड सिमिलरली इसको डिस्ट्रीब्यूट करके करना है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन, ओके, उसके बाद इसका ऐड कर देना। तो मल्टीप्लिकेशन करके ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले PL PM और फिर PL PN और फिर दोनों को ऐड कर दिया। तो फिर हमें लास्ट में क्या मिलेगा कि डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। ओके, 10 अब चारों प्रॉपर्टी की पहले क्लोज बाइनरी हो डॉट और ये प्लस, फिर वो कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करे, फिर वो एसोसिएटिव और चौथा वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो, चारों वैलिड है। तो ये जो हमारा A इज इक्वल टू दिस होल सेट इज फॉर्म्स अ रिंग। ओके, ये हो गया। देन हमें एक्स्ट्रा क्या चेक करना है, कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी के लिए ये
कम्यूटेटिव के पहले pm इंटू pn कर दिया, देन हमने pn इंटू pm कर दिया। सेम ही आएगा, वी नो कि इसके जो कोफिशिएंट्स है वो इंटीजर्स है, इंटीजर्स का सम, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। तो ये कैसी फॉर्म कर रही है रिंग, ये कम्यूटेटिव रिंग फॉर्म कर रही है। ओके, ये कम्यूटेटिव है। आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं, आइडेंटिटी आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू डॉट है कि नहीं। प्लस के रिगार्डिंग, मतलब प्लस से रिस्पेक्ट में तो है, विच इज 0, बट इसके रिस्पेक्ट में है कि नहीं। तो डॉट आइडेंटिटी के क्या प्रॉपर्टी होती है कि आइडेंटिटी पे ऑपरेट करने के बाद मुझे वो एलिमेंट वापस मिलना चाहिए। तो ये कैंसिल, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो ये कैंसिल होके आई की वैल्यू 1 आ गई। क्या 1 एक पॉलिनोमियल होता है? ऑफ कोर्स होता है। 1 इज दैट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n से छोटी भी होगी बल्कि, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू, वैसे ये बाउंडेशन अब है नहीं बट स्टिल ये एग्जिस्ट ऐसा करता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट, ओके। एंड देन मतलब ये वो पॉलिनोमियल है, पी एन इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स ले रहे थे ना हम। तो ये वो पॉलिनोमियल है जिसमें एक्स 0 हो चुका है, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ए नॉट। तो इस ए नॉट की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पर अगर मैं लिखूं p इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये क्या बचेगा, p इज इक्वल टू ए नॉट। और अगर वो ए नॉट की वैल्यू 1 है तो ये वही पॉलिनोमियल है, ओके। तो इस पॉलिनोमियल, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, दैट मींस आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। देन इनवर्स, इनवर्स क्या विद रिस्पेक्ट टू डॉट एग्जिस्ट करता है, उसके लिए pm को अगर मैं इनवर्स पे ऑपरेट करूं तो मुझे वापस से आइडेंटिटी मिलनी चाहिए विच इज 1। तो यहाँ से अब यहाँ से इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन मैटर करती है। 1 अपॉन, मतलब यहाँ पर इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स होगा 1 अपॉन पी एन एक्स, राइट। और पी एन एक्स क्या है कि 1 अपॉन, अब 1 अपॉन पी एन एक्स मतलब जितने भी जो कोफिशिएंट्स आ रहे थे हमारे उसको रेसिप्रोकल करना है, यानी 1 अपॉन ए नॉट प्लस 1 अपॉन ए वन, ये हो जाएंगे रेसिप्रोकल्स, ओके। मतलब जो कोफिशिएंट्स होंगे इस पॉलिनोमियल के उसके कोफिशिएंट्स ये होंगे। अब अगर ये ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ये सब क्या थे, इंटीजर्स थे, ये जेड से बिलोंग कर रहे थे, इंटीजर्स थे। ए एन वॉज इंटीजर्स, ए एन मतलब ए आई या फिर कुछ भी, कि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ये सारे इंटीजर्स थे। बट 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन जेड ये इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि ये तो फ्रैक्शंस होंगे ना। 1 अपॉन टू विल बी 0.5, 1 अपॉन फोर विल बी 0.025। तो यहाँ पर ये मतलब ये फ्रैक्शंस में होंगे, तो पर ये इंटीजर्स कब हो सकते हैं, जब z इज इक्वल टू 1 या फिर -1 हो, राइट। तो यहाँ पर अगेन इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जो हमारा पॉलिनोमियल है अगर वो 1 या -1 है तब हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पर यूनिटी क्या हो जाएगी, अगेन दो ही एलिमेंट्स का देखो, इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर pm इज इक्वल टू 1 या फिर -1। तो यूनिटी क्या होगी, 1 या फिर -1 का सेट, ओके। तो इसमें दो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, 1 की या -1 की, तो उसकी यूनिट होगी। तो a is equal to pn। अब जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन इज कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एनी डिग्री n belonging to real number forms a commutative ring with identity, and identity कितने आए थे, identity was 1, ठीक है, identity was 1, ये 1 identity है इसकी, and unity as this, ठीक है, ये उसकी यूनिटी है, इन्हीं दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, अब नेक्स्ट इज कि 2z, ओके, मतलब z इज इंटीजर्स बट 2z मींस इवन इंटीजर्स, ओके। तो सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स क्या ये, विद इनके प्लस और डॉट के नॉर्मल सिंबल्स विच इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही हम लोग से, मैंने बोला जब तक वो डिफाइन ना हो तब तक उससे नॉर्मल एडिशन या नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही लेना है, ओके। तो यहाँ पर हमें इसका प्रूफ करना है कि क्या ये एक फॉर्म करता है रिंग या नहीं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स क्लोज बाउंड्री है कि नहीं। तो अगर दो, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं बट हमें यहाँ पर रिटर्न में भी आना चाहिए कि लिखते कैसे, ओके, की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए वो भी देखना है। बट अगर मैं वैसे बोलूँ तो अगर मैं दो इवन इंटीजर्स को प्लस करूं तो मुझे ऑफ कोर्स एक इवन इंटीजर ही मिलेगा। दैट मींस कि जो हमारा प्लस है वो एक क्लोज बाइनरी है, ओके। तो इसे लिखना भी हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर जब इन्हें प्लस किया तो 2 कॉमन आ गया, और z1 प्लस z2 वो कोई भी, लेट से कोई भी इंटीजर होगा, 1 प्लस 4 भी होगा, अगर तो ये 5 है तो 2 एक बाहर लगा हुआ है तो वो एक इवन ही बन जाएगा ओवरऑल। तो वो हमारा ए में बिलोंग करेगा, दैट मीन्स कि ये क्लोज बाइनरी है, ठीक है। तो लिखना भी आना चाहिए। देन मल्टीप्लीकेशन मतलब जो डॉट है, दो इवन इंटीजर को मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2 इंटू 4, 4 इंटू 8, तो ऑफकोर्स एक इवन इंटीजर ही मिलेगा। तो इसे भी लिखना आना चाहिए कि 2z1 इंटू 2z2, राइट। दो इवन इंटीजर्स जो कि हमारे सेट ए में से बिलोंग करते हैं,
उनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 4z1z2, इसमें से 2 कॉमन लिया तो अगर ये मान लो, वैसे ये यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो ऑफकोर्स इवन ही होगा, बट स्टिल कि इसके आगे एक 2 और लग गया है तो ये इवन ही होगा। ओके, तो ये डॉट जो है वो भी एक क्लोज बाइनरी ऑपरेशन है ओवर एलिमेंट्स ऑफ ए। देन सेकंड क्या था हमारा, हमें चेक करना था ग्रुप के लिए। ओके, कि हमारा जो इवन इंटीजर है वो ग्रुप बना रहा है कि नहीं। तो ग्रुप के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए, z1 z2 z3, और वो भी ये एलिमेंट्स तो z1 z2 z3 पर हम लोग इवन इंटीजर्स ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 2z1 2z2 2z3। तो हम लोग एसोसिएटिविटी चेक कर रहे हैं, तो एसोसिएटिविटी के लिए पहले लास्ट के 2 एलिमेंट्स ले लो। तो ये मान लो अगर ये LHS है तो RHS क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स ले लो। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व किया तो 2z1 एज इट इज, और पहले इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया, इसमें से 2 कॉमन आ गया, फिर पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। मतलब सिंपल एडिशन करना है और फिर 2 कॉमन लेकर ये दिखाना है कि हाँ ये इवन है। ओके, z1 z2 z3 चाहे और भी आ जाए तो बाहर एक 2 लगा हुआ है तो ये इवन है, तो ये हमारा बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सिमिलरली जब हम RHS सॉल्व करेंगे तो पहले ये दोनों को सॉल्व किया फिर बाद में ये, तो ये भी क्या हो गया बिलोंग टू ए, ये भी एक इवन इंटीजर सेम आ रहा है तो ये क्या है एसोसिएटिव ओवर ए। ठीक है, देन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी क्या होती है कि 2z1 अगर मैंने प्लस किया है उसके ऊपर ऑपरेट किया है आइडेंटिटी तो मुझे 2z1 वापस मिलना चाहिए। तो i की वैल्यू क्या होगी 0, और 0 इवन इंटीजर होता है, ऑफ कोर्स एक इवन इंटीजर होता है, तो दैट मींस कि आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करती है। ठीक है, देन इनवर्स, इनवर्स इज कि उसको जब मैं प्लस करूं ऑपरेट करूं तो मुझे आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी क्या है 0, तो इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी -2z1। तो अगर 2 एक इंटीजर है तो -2 भी तो एक इंटीजर ही है, मतलब इवन इंटीजर ही है, -4 भी एक इवन इंटीजर है, -6, तो 2 इंटू -z1 भी एक इवन इंटीजर है, दैट मीन्स इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। और अब कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी तो ऑफ कोर्स एडिशन हो रहा है, बेसिक नॉर्मल इंटीजर्स का एडिशन है तो कम्यूटेटिव तो रहेगा ही, इवन हो चाहे ऑड हो कम्यूटेटिव रहेगा। बट शो करने के लिए ऐसा शो कर सकते हो तो प्लस इज कम्यूटेटिव ओवर ए, दैट मीन्स कि जो ए है हमारा वो फॉर्म करता है कम्यूटेटिव ग्रुप को। तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू वैलिड हो गई। ठीक है, अब थर्ड क्या थी, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू डॉट। तो डॉट एसोसिएटिव शो करने के लिए 3 एलिमेंट्स ऑफ कोर्स 2z1 2z2 2z3 बिलोंग टू ए। पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इन दोनों को कर लिया, और ये हो गया, मान लो अगर ये LHS हो गया तो RHS क्या हो जाएगा, RHS विल बी कि पहले इन दोनों को कर लो फिर Z3 से मल्टीप्लाई करो। तो ओवरऑल यही आने वाला है, इसमें भी ओवरऑल यही होने वाला है, क्योंकि ये नॉर्मल बेसिक मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स है, चाहे वो ऑड हो इवन हो कैसे भी इंटीजर हो, मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स का एसोसिएटिव होता है, राइट। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि दिस इज एसोसिएटिव ओवर ए। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव शो करना है तो ऑफ कोर्स पहले यहाँ पे एडिशन कर दो। पहला LHS क्या हो गया कि एडिशन करके तब मल्टीप्लाई कर दो, और RHS क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूट करके तब मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया सेपरेटली फिर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर पहले एडिशन किया तो ये क्या हो गया दिस, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया z1 से तो ये आ गया। एंड सिमिलरली जब यहाँ पर क्या, तो ये सेम ही आ रहा है, ऑफ कोर्स इजी है ये वाला, खुद से करके देख लेना एक बार। तो डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। ओके, दस जो a इज इक्वल टू 2z प्लस डॉट फॉर्म्स अ रिंग। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो डॉट है वो मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है इवन इंटीजर्स का, और मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स का कम्यूटेटिव होता है। सो ए फॉर्म्स अ कम्यूटेटिव रिंग। मतलब ये ओरली भी हम लोग कर सकते हैं कि मतलब अगर सामने लिखा हो तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी सही है, बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है ये रिंग है। ओके, ऐसे भी हम कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बट हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करना एग्जाम में वो भी आना चाहिए, दैट्स व्हाई लिख के प्रैक्टिस करो। ओके, सो कम्यूटेटिव भी है। देन आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू डॉट, वो है कि नहीं, उसके लिए 2z मल्टीप्लाइड विद आइडेंटिटी शुड गिव me 2z, तो i इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या है, i इज आइडेंटिटी क्या है ये 1, क्या 1 बिलोंग करता है a में से, a क्या है हमारा, a है 2z का सेट, मतलब सारे इवन इंटीजर्स का सेट। बट क्या 1 इवन इंटीजर है, नो ऑफ कोर्स नहीं है, वो एक ऑड इंटीजर है, दैट मीन्स कि वो बिलोंग नहीं करता a में से, तो आइडेंटिटी डजेंट एग्जिस्ट। तो ये जो हमारा a है, a इज इक्वल टू 2z फॉर्म्स अ रिंग, रिंग तो फॉर्म होती है बिकॉज वो चारों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं विदाउट आइडेंटिटी, बस आइडेंटिटी नहीं है, और आइडेंटिटी नहीं है तो इनवर्स भी नहीं होगा, इनवर्स नहीं है तो यूनिटी एलिमेंट्स भी नहीं होंगे। ओके, तो ये था सारे इंडिपेंडेंट मतलब इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे, इसलिए मैंने कहा था कि ध्यान देने कि हमारा सेट किस चीज का है। ओके, क्या क्या फाउंडेशंस बोल रखे हैं, तो ये क्या है, अ रिंग विदाउट आइडेंटिटी। ओके, अदर एग्जांपल्स क्या है, इसको भी प्रूव करके कर सकते हो खुद से।
बट मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया कि अदर एग्जाम्पल से कि ध्यान देना हमें आगे, हम लोग अगर डायरेक्ट बोल देंगे ही रिंग है तो हमें एक्सेप्ट करने का हाँ ही रिंग है। ओके, कि m n by n सेट ऑफ ऑल n by n स्क्वायर मैट्रिसेस। ओके, ये भी ओरली अगर मैं देखूं तो पहले क्या होती है एसोसिएटिव होना, सॉरी पहले क्या होता है क्लोज बाइनरी। तो अगर मैं दो मैट्रिसेस का जो कि m by n है या फिर n by n है, अगर मैं दो सिमिलर ऑर्डर के मैट्रिसेस को प्लस करूंगी तो ऑफ कोर्स वही सिमिलर ऑर्डर आएगा, तो वो इसमें बिलोंग करेगा, मतलब क्लोज बाइनरी है। देन डॉट ऑफ कोर्स अगर मैं n बाय n एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक स्क्वायर दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेंगी, राइट। n इंटू एन, इसको मल्टीप्लाई करूँ मैं m इंटू एम से तो मुझे m इंटू नहीं n इंटू एन से स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो मुझे एक सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, तो ये क्या होगा, क्लोज बाइनरी ऑपरेशन होगा। ओके, देन दूसरा क्या है, दूसरा इज कि ग्रुप ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं, एन बाय एन ग्रुप फॉर्म करता है। ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव। ऑफ कोर्स अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स को मतलब एडिशन तो ऑफ कोर्स वही होगा कि अगर मैंने मान लो यहाँ पर 4 एलिमेंट है और फिर यहाँ पर दूसरा एलिमेंट है उसका 4 एलिमेंट है और फिर इसका, तो एडिशन चाहे मैं ऐसे करूँ चाहे ऐसे करूँ, एलिमेंट बाय एलिमेंट ही होगा, नॉर्मल एडिशन ही होगा, मतलब जो नंबर है इसके एलिमेंट्स है उनका, तो वो हाँ एसोसिएटिव भी होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करेगा, ऑफ कोर्स ये हमने करा था एक्चुअली ग्रुप में, शायद ये वाला देखा था कि मैट्रिसेस में कैसे होता है। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट वाज लाइक 1 1 0 0 ऐसे कुछ आया था, और जीरो मैट्रिक्स हमारी जो भी है ऐसी होगा, ठीक है। तो ये करके देख लेना, इसमें प्लस इज मैट्रिक्स एडिशन एंड डॉट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये भी एक एग्जांपल है रिंग का। ओके, और एक ये M which is set of all diagonal matrices, okay, जिसके सिर्फ diagonal elements में होंगे बाकी सब जीरो होंगे, तो उनकी जो सेट है वो भी एक रिंग फॉर्म करेगी। ओके, तो ये दो एग्जांपल्स हैं। देन नेक्स्ट है फील्ड, फील्ड हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। ओके, अभी तक के लिए ये जो क्वेश्चंस थे ग्रुप के और जो इसके, इनको एक बार रिटन प्रैक्टिस कर लेना ढंग से। एंड वन थिंग अगेन कि व्हाट्सएप चैनल जो हमने क्रिएट किया है उसे आप फॉलो कर लो, बिकॉज जैसे नेक्स्ट जो वीडियो जैसे वोल्टेज रेगुलेटर की मैं सोच रही थी कि उसके अपलोड करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो अपडेट होंगे या फिर जो भी मटेरियल होगा बुक के कटआउट्स या फिर जो एक्सपेरिमेंट के डेटा होंगे वो सब मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगी। सो इसे फॉलो कर लो आप लोग।